मैदान को घूम के देख लीजिए, जितनी फोर्स अभी यहाँ लगी हुई है, काश इतनी ही फोर्स परीक्षा करवाने में लगी रहती है, इतनी तत्परता के साथ, जितनी लाठी और डंडे और जितने बल वाहन के साथ यहाँ पे लगी हुई है, इतना ही फोर्स और इतना ही तत्परता का उस दिन दिखाए होते, तो आज हम लोग को इस मैदान में आने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने छात्र यहाँ आए हैं, भगवान को ऊपर साक्षी मानने कह रहा हूँ, अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है। अभी तक ब्रश नहीं किया मैंने, ये भगवान को ऊपर साक्षी मानने कह रहा हूँ मैं। छात्रों की वेदना है, इसका हाय लगेगा सरकार को, और मैं बता दे रहा हूँ कि रद्द नहीं करने दीजिए, मत करिए रद्द। इनका 81 सीट रद्द होने वाला है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अरे आप अपना सीट हमको, हम लोगों का हक है। नए नए मंत्री बने हैं इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री जी, उनको बहुत ज़्यादा तत्पर है, बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि झारखंड का जो जीन है ना, सो उन्हीं के हाथ में वही पूरा झारखंड समझ रहे हैं। और इरफान अंसारी जी को जो बहुत एक ऐसा बयान देते हैं जिसमें कि स्टूडेंट का मतलब उससे एकदम स्टूडेंट भड़क जाता है, मन में तनाव होता है। उनको बोल देना चाहते हैं ये कलकत्ता नहीं है, आप कलकत्ता बहुत जाते हैं, ये झारखंड है, भाई बलिदानों की धरती है। इस चलते इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वहाँ आप साड़ी लेने गए थे कि साड़ी बेचने गए थे तो नहीं पता, यहाँ तो पेपर नहीं बेचने देंगे आपको, ये चीज़ आप याद रखिए। आप यहाँ बोलते नहीं, इतना हड़बड़ी है कि भाजपाई करवा रहा है। कौन भाजपाई का नेता है? इतना भाजपा भीड़ इकट्ठा कर लेता तो बिना पार्टी पॉलिटिक्स के रहता। यहाँ पूरा प्रदेश के नेता जितना रहते ना, तो सब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कर रही है। कभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? कभी भी किसी भी एग्जाम में जब चोरी है तब उसको सफाई देना पड़ रहा है। उन्होंने चोरी की है छात्रों के भविष्य के साथ, उन अरमानों के साथ, जो माँ बाप खेत में खलिहान में कोई मजदूरी कर रहा है, कोई प्रदेश में प्रवासी बनकर अपने बच्चे को पैसा भेज रहा है प्रत्येक माह, उन अरमानों के साथ सरकार और झारखंड एसएससी खिलवाड़ कर रही है और उनके भविष्य की चोरी कर रही है। मुख्यमंत्री जी से कि आप सत्ता में आने का भी आप कितना मैया सम्मान योजना चला लीजिए। एक आदमी का जिसमें सचिवालय में नौकरी होगा, उसका माननीय वेतन 60,000 रुपया होगा मिनिमम, 60,000, और आप दे रहे हैं मैया सम्मान योजना में 1,000। तो यहाँ कितना का लॉस हो रहा है? 59,000 का। तो आपको क्या लगता है कि मैया लोग जो है, जो बहन लोग हैं, तो बुड़बक हैं कि आपको वोट देंगे? अरे कोई भी मैया हो चाहे बहन हो, वही सोचना चाहते हैं, वही समझ कर कि मेरा बेटा सेटल हो जाए। भीड़ इकट्ठा, हम भी जानते हैं कि भीड़ इकट्ठा कैसे होता है। भीड़ इकट्ठा जब आप विपक्ष में रहिएगा ना, तो भीड़ के लाले पड़ जाएंगे। झारखंड में इतना आप झारखंड को चूस लिए हैं, इतना झारखंड को चूस लिए हैं कि 200 300 आदमी में 100 रुपया में, कोई खाना में, कोई कुछ में आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। स्कूल बंद करवा के आप यहाँ बच्चा ले आकर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो है ना, तो पीजीएल का छात्र है। आप क्या समझते हैं कि फेर हो रहा है? कि कोई भी मंत्री चाहे एसएससी मैदान में बैठे हैं, ये वही ऐतिहासिक मैदान है जहां बच्चे अक्सर आते हैं। कभी एग्जाम करवाने के लिए आते हैं, तो कभी एग्जाम को रद्द करवाने के लिए आते हैं। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ बैठे हैं जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर लिखे हैं और लगातार रद्द का नारा दे रहे हैं। बहुत सारे छात्र हैं हमारे साथ। आप लोगों को जो है सो परीक्षा कराने के लिए आना पड़ता है, कभी आप लोगों को जो है सो रद्द कराने के लिए आना पड़ता है। किसको मानते हैं जिम्मेदार? सिस्टम को, सरकार को, या फिर यहाँ पे जेएसएससी अध्यक्ष को? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था ही जिम्मेदार है। ऐसी व्यवस्था बना दी गई है झारखंड एसएससी जब से बनी है। आप कभी देखे हैं, हम लोग जब भी यहाँ आते थे तो हम लोग रिजल्ट प्रकाशन के लिए आते थे, धरना देने के लिए कि भैया आप रिजल्ट प्रकाशन कर दीजिए, छात्र लोग परेशान है। इतना जल्दबाजी में रिजल्ट प्रकाशन काहे हो रहा है बताइए? जब अभी छात्र लोग बोल रहा है पहले आप जांच करिए, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए। आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कभी आज तक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? कभी भी किसी भी एग्जाम में जब चोरी है तब उसको सफाई देना पड़ रहा है। उन्होंने चोरी की है छात्रों के भविष्य के साथ, उन अरमानों के साथ, जो माँ बाप खेत में खलिहान में कोई मजदूरी कर रहा है, कोई प्रदेश में प्रवासी बनकर अपने बच्चे को पैसा भेज रहा है प्रत्येक माह, उन अरमानों के साथ सरकार और झारखंड एसएससी खिलवाड़ कर रही है और उनके भविष्य की चोरी कर रही है। उनका हाय लगेगा झारखंड एसएससी को और सरकार को। मतलब दोनों जिम्मेदार है? एकदम दोनों जिम्मेदार है। आप कैसे नहीं? अरे सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार है? सरकार ने तो इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। सर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप ठीक है, सरकार के बहुत सारे मंत्री और बहुत इंटरनल सोर्स से पता चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं भाजपा वाले लोग जो है इसका जो है सो करवाए हैं, ठीक है, पेपर लीक करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, कुरेद रहे हैं। आपके पास पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है। आप पूरे मैदान को घूम के देख लीजिए, जितनी फोर्स अभी यहाँ लगी हुई है, काश इतनी ही फोर्स परीक्षा करवाने में लगी रहती है, इतनी तत्परता के साथ, जितनी लाठी और डंडे और जितने बल वाहन के साथ यहाँ पे लगी हुई है, इतना ही फोर्स और इतना ही तत्परता का उस दिन दिखाए होते, तो आज हम लोग को इस मैदान में आने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने छात्र यहाँ आए हैं, भगवान को ऊपर साक्षी मानने कह रहा हूँ, अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है।
अभी तक ब्रश नहीं किया। ब्रश नहीं किया मैंने, ये भगवान के ऊपर साक्षी मान के कह रहा हूं मैं। ये छात्रों की वेदना है, इसका हाय लगेगा सरकार को। और मैं बता दे रहा हूं कि रद्द नहीं करने दीजिए, मत करिए रद्द। इनका 81 का 81 सीट रद्द होने वाला है। मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अरे आप अपना सीट हमको, हम लोगों का हक है, जो छात्रों का हक है, वो सीट आप नहीं दीजिएगा तो हम आप ही का ना सीट पकड़ेंगे भाई। किसका सीट पकड़ेंगे बताइए, किसका सीट पकड़ेंगे? और ये भी बता दे रहे हैं, अगर भाजपा भी राजनीति कर रही है और जेएमएम भी राजनीति कर रही है और सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इस बार व्यवस्था परिवर्तन होगा, मतलब तय है। तय है। और 81 के 81 पे एक भी चेहरे नहीं नजर आएंगे, सब नए चेहरे नजर आएंगे, ये मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, परीक्षा रद्द होगी? देखिए हम लोगों ने तो वही कहा है, मैं क्या बोला, अगर ये रद्द नहीं करते हैं तो इनकी पूरी की पूरी सीट रद्द हो जाएगी। अब इससे ज्यादा बड़ी बात मैं क्या कर सकता हूँ? आप विधानसभा चुनाव के बाद आप हमसे इंटरव्यू लीजिएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, कहीं इन लोगों को मुंह छुपाने का जगह नहीं मिलेगा। अभी जो राजा साहब बने हुए हैं ना, राजा और रानी, सभी लोग मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। और जो लोग विपक्ष में रह के भी राजनीति कर रहे हैं ना, उनको भी एक भी सीट नहीं आने वाला है। सभी सीटों पे छात्र युवा ही कब्जा करेंगे अगर रद्द नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा, क्या बात है, मतलब झारखंड के युवाओं को हमेशा जो ठगी महसूस होता है, कभी परीक्षा रद्द कराने के लिए धरना पर, कभी परीक्षा जो है सो लेने के लिए आप लोग धरना पर आते हैं, कभी लगता है कि 24 सालों का झारखंड में जो है सो आने वाले झारखंड में कुछ बेहतर होगा छात्रों के लिए? देखिए अभी तक तो कुछ बेहतर नहीं हुआ है और हम लोग उसके बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे बन जा रहा है कि लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब खुद सोच के देखिए, अभी झारखंड की जो स्थिति है शिक्षा व्यवस्था में, आपका तो देख ही रहे हैं सब, अभी स्टूडेंट लोग कैसे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सीजीएल को रद्द करने के लिए। शिक्षा में ये है, स्वास्थ्य में चल जाइए अब रिम्स, ठीक है ना, एम्बुलेंस लगा हुआ रहेगा आपका ट्रॉमा सेंटर के पास, आपको स्ट्रेचर नहीं मिलेगा। चल जाइए कोई भी ग्रामीण इलाका, 150-200 बच्चा है स्कूल में, लेकिन एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। चल जाइए ब्लॉक, बिना पैसे दिए आपका काम नहीं होगा। चल जाइए अब थाना, बिना पैसे आपका कुछ काम नहीं होगा। तो सिस्टम का ही तो पूरा खिला है ना, हर जगह भ्रष्टाचार है, ठीक है। और ये लोग वही कर रहे हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर हम लोग हम लोग छात्र की जिंदगी के साथ ऐसा होगा, तो हम लोग को जो जिसके ऊपर हम लोग अपना एक वोट दे करके जिसको चुने हैं, अगर वो सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं तो वो वोट अब किसी और को जाएगा। अगर उनका कहना है, अभी आया है मैया सम्मान योजना, हम लोग एक वोट का कीमत वही था क्या? मैया सम्मान योजना 5 साल के लिए, मतलब मैया योजना जो है, मैया सम्मान योजना, उससे कुछ नहीं है। लॉलीपॉप है वो, लॉलीपॉप देख रहे हैं ना, जैसे कि कुछ नहीं मिला, 1-1 हजार रुपया पकड़ा दो, 1-1 हजार रुपया पकड़ा दो, हो जाएगा। देखिए ये अगर रद्द नहीं होता है ना, तो इसके बाद क्या होगा, जेसीसी सीजीएल अगर रद्द नहीं होता है तो जेसीसी सोच भी नहीं सकता कि इसके बाद क्या होगा। एक बार चारों तरफ घुमा करके दिखाएंगे, कैमरा को एक बार चारों तरफ घुमा के दिखाएंगे कि क्या कुछ माहौल है फील्ड में। तमाम छात्र जो है यहाँ पे मौजूद है और तमाम छात्रों का जो शोर है वो आप भली भांति सुन पाते होंगे कि वर्तमान की स्थिति क्या है। लगातार झारखंड की ये जो परिदृश्य है, ये जो लगातार आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, ये आए दिन झारखंड में देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे युवा साथी हैं, बातचीत करते हैं। क्या लगता है, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम जो है सो रद्द होगी क्या? रद्द करना पड़ेगा। जितना भी सरकार में बैठे हुए जितना भी मंत्री विधायक हैं, वे थोड़ी रद्द करेंगे। उनका कोई सेटल होगा, कोई मामू होगा, कोई मामू का बेटा होगा, कोई साला होगा, कोई साली होगा, वो सब रद्द थोड़ी करेंगे। अरे कभी हमारे नए नए मंत्री बने हैं, इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री जी, उनको बहुत ज्यादा तत्पर है, बहुत ज्यादा। उनको लगता है कि झारखंड का जो जीन है ना, सो उन्हीं के हाथ में, वही पूरा झारखंड समझ रहे हैं। और इरफान अंसारी जी को जो बहुत एक ऐसा बयान देते हैं जिसमें कि स्टूडेंट का मतलब, उससे एकदम स्टूडेंट भड़क जाता है, मन में उनका तनाव आता है। उनको बोल देना चाहते हैं ये कलकत्ता नहीं है, अब कलकत्ता पहुंच जाते हैं, ये झारखंड है और ये बलिदानों की धरती है। इस चलते इस चीज का आप ध्यान रखिए। वहां आप साड़ी लेने गए थे कि साड़ी बेचने गए थे, सो नहीं पता। यहाँ तो पेपर नहीं बेचने देंगे आपको, ये चीज आप याद रखिए। आप यहाँ बोलते नहीं, इतना हड़बड़ी है कि भाजपाई करवा रहा है। कौन भाजपाई का नेता है? इतना भाजपा भीड़ इकट्ठा कर लेता तो बिना पार्टी पॉलिटिक्स के रहता। यहाँ पूरा प्रदेश के नेता जितना रहते ना, तो सब यहाँ पे आते। लेकिन बता दीजिए, भाजपा का नेता, ये कोई पार्टी का नेता कोई आया हुआ है? सिर्फ ये स्टूडेंट की लड़ाई है, स्टूडेंट लड़ रहा है। और ये हम बोलना चाहते हैं सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप
सत्ता में आने का भी आप कितना मैया सम्मान योजना चला लीजिए, एक आदमी का जिसमें सचिवालय में नौकरी होगा उसका माननीय वेतन 60,000 रुपया होगा मिनिमम, 60,000, और आप दे रहे हैं मैया सम्मान योजना में 1,000। तो यहाँ कितना का लॉस हो रहा है? 59,000 का। तो आपको क्या लगता है कि मैया लोग जो हैं, जो बहन लोग हैं, सो बुड़बक हैं कि आपको वोट देंगे? अरे कोई भी मैया हो चाहे बहन हो, वही सोचना चाहती है, वही समझकर कि मेरा बेटा सेटल हो जाए। भीड़ इकट्ठा, हम भी जानते हैं कि भीड़ इकट्ठा कैसे होता है। भीड़ इकट्ठा जब आप विपक्ष में रहिएगा ना तो भीड़ के लाले पड़ जाएंगे। झारखंड में इतना आप झारखंड को चूस लिए हैं, इतना झारखंड को चूस लिए हैं कि 200-200, 300-300 आदमी में 100 रुपया में, कोई खाना में, कोई कुछ में आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। स्कूल बंद करवा करवा के आप यहाँ बच्चा ले आकर भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो है ना सब सीजीएल का छात्र है। आप क्या समझते हैं कि फेयर हो रहा है? कोई भी मंत्री चाहे विधायक चाहे जेएसएससी का चेयरमैन जान ले कि 300 में 299.2 कट ऑफ नहीं जाता है। ऊपर से भगवान भी प्रकट हो जाएंगे ना, तो 299 नंबर लाना कोई आसान नहीं है। 300 में 299 नंबर मतलब समझ रहे हैं 100% एक्यूरेसी, 100% रिजल्ट। मतलब कि आप बराबर इंटरव्यू कर रहे होंगे, जहां भी ये ज्वाइनिंग बांटते हैं आपसे पीछे पूछेगा कि हाँ आप कहाँ से हैं, तो बिहार से हैं। आप कहाँ से हैं, तो हरियाणा से। आप कहाँ से हैं, तो यूपी से हैं। तो झारखंड क्या है? चारागाह है कि सब आए चरे और निकल जाए? झारखंड के बच्चा का आप समझ क्या रखे हैं? माने हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं, और झारखंड का बच्चा सिर्फ वोट नहीं ना देगा। अब हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, और अब हम लोग को जेएसएससी को सिर्फ सीजीएल का मुद्दा नहीं है, अब सिस्टम सुधारने का मुद्दा है। मैंने आप नगर पालिका का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जी, और सीजीएल में आपको इतना हड़बड़ी काहे है? मानते हैं चुनाव वर्ष में जो है सो चुनावी गेम खेला जाने का प्रयास किया जाता है। तो चुनावी वर्ष में चुनावी गेम खेलिए ना, बच्चा फेयर एग्जाम ले लेते तो आपका वाहवाही होता, मोराबादी में कैंप लगाते और उसके बाद ज्वाइनिंग बांटते। और नहीं तो आपको इतना हड़बड़ी है तो मोराबादी में कैंप लगाइए और सट्टा सिस्टम खेल दीजिए, जो जितना पैसा देगा उसका नौकरी होगा। काहे आप 32-35 लाख जो सुनते हैं सुनने के लिए? अब कोई भी होगा कि एक आदमी जो है सो एएसओ का पोस्ट 3 करोड़ में खरीदा है, ये भी हो सकता है। झारखंड में कोई खनिज और संपदा का कमी नहीं है, और खनिज संपदा से कमाने वाले भी आदमी बाहरी हैं। झारखंड का आदमी का बेहाल देखिए, गांव ग्रामीण में आप जाके देखिए तो झारखंड के लोग, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आएंगे, आते हैं, तैयारी करते हैं मन से। हम लोग जानते हैं मिडिल क्लास की फैमिली है यार, हम लोग उतना पैसा नहीं दे सकते हैं। अब पैसा रहता तो फिर हम लोग धंधा करते, बिजनेस करते। तो आपका बोलना है कि यहाँ का जो झारखंडी है सो स्कॉर्पियो चलावे, मुर्गा बेचे, अंडा बेचे, और आपका सदस्य जितना परिवार में सदस्य जो परिवारवाद का चक्कर लगा दिए हैं, तो कौन विधायक की नहीं लड़ा है? राज्यसभा आप जाइएगा, विधायक आप जाइएगा, एमएलए का चुनाव आप लड़िएगा। यहाँ एमएलसी का सीट नहीं है, नहीं तो परिवार में एक आध दो जो बेरोजगार है ना, वो भी एमएलसी में चल जाते। अच्छा, रद्द होगा परीक्षा या नहीं होगा? परीक्षा तो रद्द करना पड़ेगा, और आप रद्द नहीं कीजिएगा तो हम लोग जितना प्रयास कर सकते हैं उतना हम लोग करेंगे, अंतिम समय तक करेंगे। लेकिन सरकार ये चीज का ध्यान रखे कि ये चुनावी वर्ष है, और पूरा गांव-गांव में ये बात पहुंच गया है कि आप क्या किए हैं। व्हाट्सएप खेलने में मजा आता है, चोरी भी करते इसे छोड़ देते हैं जी। आप 5 बजे आपका ये नोटिस निकाले कि 5 बजे हम नेट बंद कर रहे हैं, और आप 2 बजे रात में नेट बंद कर दिए। अधिकारी के फोन किए होंगे कि 2 बजे रात में नेट बंद कर दीजिए, मतलब आपको सूचना था कि पेपर लीक हुआ है, आपको सूचना था, लेकिन आप छिपाने के लिए आप कहने का पूरा ऐसा दहशत मचा दिए हैं। कहीं सुने हैं कि नेट बंद करके परीक्षा हुआ? सुनते थे कि एक मतलब 100 मीटर 200 मीटर में जैमर लगा हुआ है, कहीं आप सुने थे नेट में? आज तक जेएसएससी का रिकॉर्ड है कि जेएसएससी का चेयरमैन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। और जब आदमी चोरी करते हैं तो ज्यादा खलबली होता है, प्रूफ देने का ज्यादा प्रयास करता है। और आपका ये फेलियर है, आप एक्सेप्ट कीजिए नहीं कीजिए, और जो समय आप रिजल्ट निकाल दिए ना उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक भी झारखंडी का नौकरी नहीं हो रहा है। चलिए, और साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है, कई वर्षों के बाद एक परीक्षा हुआ था, अभी आप लोग चाह रहे हैं कि रद्द हो जाए, तो क्या मानते हैं कि आने वाला फिर मौका आप लोग जो है सो दोबारा मिलेगा नहीं ये कार्यकाल में? नहीं, जहाँ तक अभी देख रहे हैं पिछला इनका जितना भी रहा 4 साल का समय देखें, 4 साल में इनका जो कार्यकाल में सिर्फ हम लोग नियोजन नीति पे चर्चा हुआ, नियोजन नीति बेहतर बनाने। इनका कहना था कि नहीं हम सरकार में आएंगे तो 1985 का जो नियोजन नीति हम उसको रद्द करेंगे, कि उसके जगह हम खतियान के आधार पे 1932 का खतियानी जो है उसके आधार पे हम नियोजन नीति बनाएंगे, औद्योगिक नीति बनाएंगे, सारा चीज़ वो बोले। तो उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं, ना उस पर बात हुआ। अब क्या हुआ कि वही नियोजन नीति जो 1985 का जो बीजेपी का नियोजन नीति है उसी पे आज ये नियुक्ति करवा रहे हैं, और उसके जगह पे ये 60-40 का नीति लाए हैं। और विगत आप कुछ दिन से देख रहे होंगे जितने भी सारा जेएसएससी से बहाली हो रहा है उसमें देख रहे होंगे कि 60-40 जो प्रक्रिया है और जो नियमावली है उसके आधार पे भी भर्तियां नहीं हो रही है।
उसमें भी जो है जनरल के जो सीटें हैं उसमें अधिकतर अदर जो स्टेट के जो छात्र हैं वो ज़्यादा उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो क्या झारखंड में जो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं क्या उनके अंदर प्रतिभा नहीं है? क्या वे या झारखंड में जॉब करने लायक नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि नहीं, भर भर के बाहर से जो है लोगों को जैसे भी हो, जो भी सिंडिकेट काम कर रहा है उन लोगों को उठा के यहाँ पे ला रहा है, और ये यहाँ का जो सरकारी नौकरियां हैं उन लोगों को भरना चाह रही है और नया सिंडिकेट जमा करना चाह रही है। देख सकते हैं हम लोग सीजीएल के तमाम अभ्यर्थियों के बीच में बैठे हैं जिन्होंने परीक्षा लिखी थी, और दुर्भाग्य देखिए झारखंड का, यहाँ पे बच्चे परीक्षा लिखते हैं और लिखने के घर आने के बाद पता चलता है कि उनका पेपर लीक है। दुर्भाग्य देखिए झारखंड का कि कई बार परीक्षा हुई और कई बार परीक्षा में मूलतः अंततः यही आता है कि वो परीक्षा रद्द हो जाती है, रद्द करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें बाहरी लोग सेटिंग करते हैं, अलग अलग लाखों रुपया में जो है सो सीट बिक जाती है। बाकी आप तमाम लोगों से एक प्रश्न है, जो जनता है, जनार्दन है, जो सर्वोपरि है, उनसे प्रश्न है कि झारखंड में ऐसी जो इस तरह की जो नीति, इस तरह की जो नियम है, इस तरह की जो चीजें हो रही है, उस पे आप लोगों को क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद। और कर दिया